वेलकम फ्रेंड्स, रीट के लेवल 1 एंड 2 के लैंग्वेज 2 इंग्लिश के कनेक्टिव्स वाले जो टॉपिक की हमारे सीरीज चल रही है उसमें आज हमने आपके लिए कंडीशन वाले यानी शर्त बताने वाले, रीजन कारण बताने वाले और इसके अलावा आपके तुलना करने वाले जो आपके कनेक्टिव्स हैं यहाँ पर आप देखिए उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे कनेक्टिव्स तब हम इनका एक टेस्ट भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे ताकि जब हम एग्ज़ाम में जाएं तब हम इनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छे से करके आएँ। पहले इनको पढ़ लेते हैं। कंडीशन का मतलब आप समझ गए, किसी भी चीज़ को कार्य को करने के लिए जब हमें कोई शर्त में बांध दिया जाता है, कंडीशन दे दी जाती है कि आपको ऐसे करना होगा तब वैसा होगा, वही कंडीशन होता है। जनरली उसमें इफ काम में लेते हैं लेकिन अनलेस और इन केस भी जो वर्ड है वो भी यूज किए जाते हैं। इफ का मतलब हर व्यक्ति जानता है यदि होता है, अनलेस का मतलब यदि नहीं। ये क्या है, नेगेटिव सेंस में ले जाता है वाक्य को, और इन केस का मतलब भी यदि होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है सेंटेंस इफ वाला। इफ यू ब्रेक द रूल, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यदि आप नियम तोड़ते हैं, एक उदाहरण लिया है। अगर आप रूल तोड़ते हैं तो बाद में इसका जो परिणाम होगा वो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, यू हैव टू पे फाइन, तो आपको फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हो तो वैसा होगा, तो ये कंडीशन इफ में आ गई। दूसरा देखिए अनलेस वाला। अनलेस का मैंने कहा नेगेटिव सेंस में लेके जाता है। यदि नहीं, इसका मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत कठिन परिश्रम नहीं करते हो, इसके अंदर अन लगा हुआ है। अन का मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदी में जिस प्रकार उपसर्ग होता है वैसे इंग्लिश में अन प्रीफिक्स है, यानी नहीं। इसका मतलब क्या है, अन नहीं। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू विल नॉट पास, तो यदि ऐसा नहीं करते हो तो वैसा नहीं होगा, इसके लिए अनलेस आएगा। और इन केस और समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यदि, यानी ये भी इफ से मिलता जुलता है। इन केस ही रेन फास्ट, इसका मतलब क्या हो, कहीं अगर ऐसा हुआ होता, अगर ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा होता, ही वुड विन द रेस, तो हो सकता है वो रेस को जीत जाता। यदि उसने ऐसा किया होता, अगर ऐसा किया होता, हालांकि वैसा हुआ नहीं है इन केस, तो यहाँ पर क्या है कंडीशन में यदि और यदि नहीं। अब एक कारण बताने वाले, कारण यानी रीजन। अब बी कोज का मतलब क्या होता है, कारण, साथ में बी लगा हुआ है इसीलिए इसको बिकॉज कहा जाता है, इस वजह से। फॉर, सिंस, एज, इन सब का मतलब क्या होता है, क्योंकि। इन सब का अर्थ क्या होता है, क्योंकि। समझते हैं। ही वॉन, वो जीत गया, बिकॉज, क्योंकि। ही रेन फास्टर देन अदर्स, क्योंकि वो दूसरों के मुकाबले अधिक तेज गति से दौड़ा, इसलिए वो जीत गया। तो यहाँ पर रीजन बता दिया, कारण बता दिया उसके जीतने का कारण क्या रहा, क्योंकि वो दूसरों से तेज दौड़ा। जब कारण वो जीता, क्यों जीता, तो क्योंकि कारण बताने के लिए बिकॉज आया। ही इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है। अब इसकी वजह क्या है, फॉर, क्योंकि। ही इज सिक, क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ पर जो भी हो रहा है इसकी वजह कारण बताने के लिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि वहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि बिकॉज आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, एज आएगा। तो जब ये चारों सेम हैं तो फिर आपको ऑप्शन में इनमें से एक ही दिया जाएगा, यानी और 3 ऑप्शन वो दिए जाएंगे जो यहाँ मेल नहीं करते हों। ये विशेष ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि चारों एक जैसे दे दिए जाएं। 4 में से एक दिया जाएगा। जब चारों एक ही चीज को शो कर रहे हैं तो फिर बिकॉज दे दिया, फिर 3 उधर से दिए जाएंगे जो इसमें मैच नहीं करेंगे। वहां पर जब आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे तब ये ध्यान रखें। एज, यहाँ पर शुरू में दे दिया एज, क्योंकि। इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये बहुत महंगी है। वी कैन नॉट बाय इट, इसलिए हम इसे नहीं खरीद सकते। यही शुरुआत में ही रीजन दे दिया। एज का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत महंगी है, हम इसे नहीं खरीद सकते। सिंस का मतलब भी क्योंकि, शुरुआत में दे दिया। सिंस सी गोट लेट, क्योंकि वो लेट हो गई। सी मिस द ट्रेन, इस वजह से वो ट्रेन को
ट्रेन को मिस कर गई, छूट गई उसकी ट्रेन, सिंस यहां पर दे दिया, क्योंकि ऐसा हुआ तब वैसा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कंपेरिजन है तुलना करने वाले। अब तुलना करने वाले यहां पर आपके शब्द लिखे हुए हैं देन। देन का मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है से। एज, एज का मतलब होता है इतना जितना। जब एज और एज के बीच में कोई वर्ड लिखते हैं तो फिर उसका मतलब होता है इतना और जितना। ये भी दो के बीच में तुलना की जाती है। नो लेस देन, कम नहीं उतना ही। जैसे मीना इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मीना उतनी ही इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट और अधिक मोर यानी और इंटेलिजेंट देन सीमा। अब ये देन क्या किया यहाँ पर तुलना कर रहा है, यहाँ पर देखिए देन से। मीना सीमा से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ पर मोर देन आ गया। देन का मतलब क्या हो गया, इसकी यहाँ पर देखिए सीमा, सीमा से ज्यादा, से सीमा से ज्यादा इंटेलिजेंट है कौन, मीना। मीना इज मोर इंटेलिजेंट। ये जो पीछे वाला वर्ड है जिसके देन उस वर्ड के पहले आ रहा है, उससे इसकी तुलना की जाती है और ये उससे बढ़कर या घटकर माना जाता है। तो मीना इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा। आगे बढ़ते हैं, सी इज एज प्रेटी एज नीलम। अब एज एज आ गया, मैंने आपसे कहा था एज एज यानी इतना जितना, यानी सी कौन, वह भी उतनी ही प्रेटी सुंदर है जितनी कि नीलम। दोनों में समानता बता रहा है, इतना ही जितना। माई मदर लव्स माई ब्रदर नो लेस देन मी। मेरी माँ मेरे भाई को प्रेम करती है। नो लेस देन मी, नो लेस देन मी का मतलब, नो लेस देन का मतलब कम नहीं उतना ही, यानी मेरी माँ मेरे भाई को भी कम प्रेम नहीं करती, उतना ही प्रेम करती है। या नो लेस देन का मतलब क्या हो, उतना ही प्रेम करती है, मी यानी जितना कि मुझे। नो लेस देन का मतलब कम नहीं उतना ही। अब टाइम, समय बताने वाले, समय बताने वाले शब्द वेन यानी जब, ए सून एज यानी जैसे ही, वाइल यानी जब, आफ्टर यानी के बाद, टिल अनटिल दोनों का अर्थ एक ही होता है जब तक, और सिंस का मतलब होता है से। अब आप पहले तो एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आराम से अपनी नोटबुक में कॉपी में लिख लें। इसके बाद में मैं इनको और आपको विस्तार से समझाता हूं। आइए इनको समझने के लिए ये जो आपके समय बताने वाले शब्द हैं, कनेक्टिव्स हैं, हमने एक काल्पनिक स्टोरी बनाई है और उसे इसमें यूज किया इन वर्ड्स को। आइए देखते हैं। राकेश बोट अ कार लास्ट ईयर। राकेश ने गत वर्ष यानी पिछले साल एक कार खरीदी थी। वेन ही विजिटेड हिज टाउन, जब वो उसके शहर आया था। वेन, वेन का मतलब होता है जब, यानी जब वो उसके शहर आया था, इस समय बता रहा है, तब उसने एक गाड़ी खरीदी थी। ये तो क्लियर हो गया। यानी वेन का मतलब क्या होता है, जब। जब हम कोई समय बताते हैं तो वेन बीच में आता है या आगे आता है, पीछे आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है जब। जब इसको क्वेश्चन में काम में लेते हैं तो कब होता है, और जब समय बताते हैं तो जब होता है। ए सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। ही ड्रोव द कार, उसने कार को चलाया। इसमें तो कार खरीदी जब शहर आया। अब यहाँ जैसे ही, ए सून एज यानी जैसे ही कोई चीज होती है तो ए सून एज कोई घटना घटित होती है। ही ड्रोव द कार, इट हिट अ काव, तो ये एक गाय से टकरा गई। जैसे ही उसने, अब यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही कोई तुरंत कोई घटना घटित हो जाए, ये यहाँ पर गाड़ी चलाई, तुरंत क्या हुआ, हिट हो गई गाय से। इट हैपेंड, ऐसा हुआ, बिफोर ही रीच्ड हिज होम, उसके घर पहुंचने से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले। ऐसा हुआ, गाय से कार हिट हो गई जैसे ही उसने गाड़ी को चलाया, तो घर पहुंचने से पहले या के पहले क्या हुआ, ये घटना घटित हुई। बिफोर का मतलब के पहले, से पहले। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हिज फैमिली मेंबर्स वर वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का मतलब से, सिंस का मतलब होता है से। जब निश्चित समय अवधि को किसी चीज से हम कनेक्ट कर देते हैं, बताते हैं कि वो सोमवार से वहां आपका इंतजार कर रहा है या 2020 से यहाँ रह रहे हैं। जब निश्चित समय अवधि बता दी जाती है तो फिर सिंस का यूज करते हैं। अब यहाँ मॉर्निंग निश्चित समय अवधि हो गई। उसका परिवार, उसके फैमिली मेंबर्स वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, सिंस
मॉर्निंग, सुबह से ही। ये सिंस वाला यूज भी आपके इसमें हो गया, यहाँ पर सिंस दिया हुआ है। राकेश रीच्ड हिज होम, राकेश घर पहुंचा आफ्टर द सनसेट, यानी सूर्यास्त के बाद। सुबह से इंतजार कर रहे थे और वो पहुंचा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। मैंने एक स्टोरी बनाकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। राकेश उसके घर पहुंचा आफ्टर द सनसेट, सूर्यास्त के बाद। हिज पेरेंट्स डिड नॉट ईट टिल अंटिल, इनका दोनों का मतलब होता है जब तक, जब तक नहीं या जब तक। उसके माता पिता ने खाना नहीं खाया, टिल अंटिल कब तक, जब तक राकेश रिटर्न होम, जब तक राकेश घर नहीं पहुंच गया, जब तक या जब तक नहीं राकेश घर नहीं पहुंच गया, टिल अंटिल जब तक, जब समय ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक ऐसा नहीं हुआ। जब टिल अंटिल का मतलब होता है जब तक राकेश घर नहीं पहुंच गया। सो बी केयरफुल, इसलिए सावधान रहें। अब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। वाइल और वेन, कभी कभी दोनों का अर्थ होता है जब के लिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा है जब और यहाँ भी लिखा हुआ है जब। अब यहाँ कंफ्यूजन की हमें निश्चित स्थिति आ जाती है कि जब दोनों का मतलब जब है तो फिर कैसे यूज करेंगे अगर ऑप्शन में दोनों आ गए। तो यहाँ पर ध्यान से समझें। सो बी केयरफुल, इसलिए सावधान रहे। वाइल वेन यू ड्राइव एनी व्हीकल, कभी कभी दोनों सेम जगह पर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या तो वाइल दिया जाएगा या वेन दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों का अर्थ जब निकल रहा है, दोनों का अर्थ जब होता भी है। लेकिन मैं ये सेंटेंस बताऊंगा जहां पर आपको एक क्लियर कर दूंगा कि वाइल उसी जगह आएगा जहां वेन नहीं आएगा, यानी ये एक दूसरे की लिमिट में कभी भी क्रॉस नहीं करते। हालांकि इनमें बहुत बारीक अंतर है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इनका अर्थ कभी कभी सेम स्थिति के लिए भी किया जाता है, जैसा यहाँ पर हुआ कि बी केयरफुल वाइल या व्हेन यू ड्राइव एनी व्हीकल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सेंटेंस नंबर 8 में। राकेश वॉज टॉकिंग ऑन मोबाइल, राकेश मोबाइल पर बात कर रहा था वाइल ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पर देखना, जब दो गतिविधियां एक साथ हो रही हों तो फिर गारंटी के साथ वाइल आता है, व्हेन बिल्कुल नहीं आता है। जब दो कोई भी एक्टिविटी साथ चल रही हो तो फिर पक्का है कि वाइल आएगा। राकेश वॉज टॉकिंग ऑन मोबाइल, इधर बातचीत कर रहा था और इधर गाड़ी चला रहा था, इसलिए गाड़ी गाय से टकरा गई। तो राकेश वॉज टॉकिंग ऑन मोबाइल, फिर यहाँ 100% आएगा। राकेश मोबाइल पर बात कर रहा था जब वो कार चला रहा था। तो इस प्रकार कनेक्टिव्स में हमने आपके लिए जितने भी आपसे इससे रिलेटेड थे हमने सीखे हैं। इनके टेस्ट हम करेंगे, क्योंकि टेस्ट बिना हमें पता नहीं लगेगा अभी हमारी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।